नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आपका अपना यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन जी में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में हम भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों, ना लेट करते हुए चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व सोवियत संघ। तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्व सोवियत संघ। डी ऑप्शन सही है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? दोस्तों, पहला था कोठारी समिति, दूसरा था बलवंत राय मेहता समिति, तीसरा ऑप्शन है अशोक मेहता समिति और चौथा ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, स्वर्ण सिंह समिति। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 1972 ईस्वी में, सॉरी यहाँ ईस्वी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? ईस्वी। तो 1972 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1976 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1977 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1978 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 1976 ईस्वी में। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1976 ईस्वी में। अगला देखते हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 39वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। तो मौलिक कर्तव्य को दोस्तों किसमें निर्धारित किया गया था? मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया था। अगला है दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज सिद्धांत, नीति निर्देश। दोस्तों इससे पहले अभी ऊपर वाले में पढ़े क्या? मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों कि 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो दोस्तों कितने कर्तव्य निश्चित किए गए? तो पहला है ऑप्शन है 8, दूसरा है 10, तीसरा है 11 और चौथा है 12। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही है, 10 मौलिक कर्तव्य को निश्चित किया गया था। अगला दोस्तों है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो दोस्तों 1971 ईस्वी, 1972, 1975 और 1976। तभी इसके पहले क्वेश्चन पढ़े क्या था? 1976। अगला है दोस्तों कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो भाग 3 क, भाग 4, भाग 4 क। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भाग 4 क, डी सही है। अगला दोस्तों है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो दोस्तों कौन सा भाग है? 4, 5, 2 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। आंसर ए सही है, इसका हो जाएगा आंसर 4। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर दोस्तों अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51, 50A, अनुच्छेद 49A, अनुच्छेद 52A। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 51A में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है दोस्तों? तो इस टाइम 8, पहला ऑप्शन 8 है, फिर 10 है, 11 है, 12। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही है। 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला है दोस्तों कि
किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 मूल कर्तव्य किसमें था दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977, फिर उसके बाद है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, फिर उसके बाद है 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था क्या कि मूल कर्तव्यों को किस में जोड़ा गया था? 1976 के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन ए सही है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सफल बनाना, विनाशक एवं संवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, विनाशक और संवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही है। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? सभी व्यक्तियों के लिए है, सभी नागरिकों के लिए है, केवल गैर नागरिकों के लिए है, केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए है? तो दोस्तों किसके लिए है? सभी नागरिकों के लिए है। क्या है दोस्तों? संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य जो होते हैं दोस्तों वो सभी नागरिकों के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को ऑप्शन ए है कि दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? दंड देने की व्यवस्था नहीं है। आंसर इसका हो जाएगा दंड देने की व्यवस्था है। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है। क्या है दोस्तों आंसर इसका? आंसर इसका हो जाएगा ए, दंड देने की व्यवस्था है। अगला दोस्तों है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये वर्ड जो है उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? ये किस अनुच्छेद से लिया गया है उसको पूछ रहा है। तो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 48A है, अनुच्छेद 51A है और अनुच्छेद 56। तो दोस्तों इसके पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा क्या? अनुच्छेद 51A में बताया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, करों की अदायगी। दोस्तों करों की अदायगी जो है वो हमारे क्या है? हमारे कर्तव्य मौलिक कर्तव्य में नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखो दोस्तों इसमें है कि संविधान का पालन करना, ये तो है ही, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि किसी एक धर्म की निरपेक्षता नहीं करनी है, उसमें ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। दूसरा है कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा और छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। दोस्तों इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा कि भारत के मौलिक कर्तव्य कौन है कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं उसकी महत्व प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना,
और चौथा ऑप्शन है कि भारत की समृद्धि विरासत का संरक्षण करना। तो दोस्तों इसका है आंसर बी, आंसर सही होगा कि राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना कर्तव्य नहीं है। अगला है दोस्तों कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का परित्याग करना, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना और भारत की सार्वभौमिकता एवं एकता का अखंडता को बनाए रखना। दोस्तों इसका आंसर क्या है? आंसर सी। अगला है दोस्तों, भारत की संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्न में से क्या हैं? पहला है कि राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना। दूसरा है वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उपयुक्त सभी होगा। ये सारे हमारे क्या हैं? भारतीय राष्ट्रीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? दोस्तों पहला है कि देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना। दूसरा है राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना। तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना। और चौथा है सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी, सही हो जाएगा डी। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसी टाइप के और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, जिस पे हम टॉपिक पे ला सकें और सारे जीएस। दोस्तों आज अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।